आई एम डॉक्टर गौरव और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हम जिस भी पर्सन से मिलते हैं, है ना, किसी से भी मिलते हैं तो उससे पूछिए कि क्या आप जानते हो ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करना पसंद करते हैं। अगर किसी भी पर्सन से आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो उसे नॉर्मली बात तो हो गई, ठीक है ना, कोल्ड कॉलिंग हो गई। उसके बाद में जब आप थर्ड या फोर्थ टाइम आप उससे मिल रहे हो उसको अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो आप नॉर्मली उससे बात कीजिए, है ना। और उसके बाद में ये कुछ पॉइंट्स जो नोट किए गए हैं, 9 पॉइंट है, इनका एक प्रिंट आउट ले लीजिए, है ना। और ये सामने रख करके उससे बात कीजिए कि इनमें से कोई आपका ऐसा पॉइंट है जिस पर आपको चर्चा करनी चाहिए, जिस पर आपको बात करनी चाहिए, या कोई ऐसा मोटिवेटिंग फैक्टर है कि भाई आपको ये इसमें से चाहिए। तो ऑब्वियसली वो इन 9 में से कोई ना कोई एक चीज को तो जरूर सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। जब वो सेलेक्ट कर लेगा तो उससे ये पूछना है कि इनमें से आपकी प्राथमिकता क्या है, मतलब ये एक क्वेश्चन है। उसको ये दिखा करके, ये चार्ट दिखा करके कि इन सब में से आपकी प्राथमिकता क्या है। तो ऑब्वियसली वो इसमें से एक चुनेगा। अब वो उसकी एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है या फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है, अपना बिजनेस अगर कोई करना चाहता है तो उसके रूप में उसको ले सकता है, एक्स्ट्रा टाइम उसके पास आ जाए उसके लिए काम कर सकता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए उसको अगर और चाहिए तो वो उसमें इसके जरिए और ले सकता है। कोई चैरिटी के रूप में करना चाहता है तो इसको कर सकता है। कोई नए नए लोगों से मिलने का शौकीन होता है तो वो भी इसमें कर सकता है ना। अब अर्ली रिटायरमेंट जो प्लान कर रहा है तो वो कैसे करे, तो ये भी एक पॉइंट है। लेगेसी, जो कि अपने लिए और प्लस अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ करके जाने चाहते हो उसके लिए, ठीक है। तो आप जब वो सामने वाले पर्सन के सामने ये चार्ट रखेंगे तो ऑब्वियसली इसमें से कोई ना कोई एक तो इसको निकल ही जाएगा। तो अब सपोज कीजिए उसने कोई भी इनमें से एक चूज किया, लाइक उसने चूज किया एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है। अभी एक्स्ट्रा इनकम के लिए उससे पूछना है आपने इसी को क्यों चुना, आपके लिए एक्स्ट्रा इनकम क्यों जरूरी है। और उसके बाद में शांत हो जाइए। शांत होने के बाद में सामने वाला कुछ ना कुछ बताएगा कि भाई मैं जॉब करता हूँ और मेरी जो सैलरी है इन इन चीज़ों में चली जाती है और मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी और सेविंग हुआ करे, है ना। फिर उससे और पूछ सकते हैं कि भाई ये इतना जरूरी क्यों है आपके लिए कि आपने जो ये एक्स्ट्रा इनकम वाला पोर्शन लिया, तो क्यों। तो वो और बताएगा, फिर और थोड़ा सा खुलेगा आपसे कि यार अभी पीछे क्या हुआ कि मेरे को ये वाली प्रॉब्लम हो गई थी, मेरी घर में फैमिली मेंबर में ये बीमार पड़ गए थे, अचानक से एक फंड की जरूरत पड़ी तो मुझे अपनी सारी सेविंग्स जो है उसमें देनी पड़ गई। अभी ईएमआई जो मेरी चल रही है उसमें प्रॉब्लम आती है, तो कुछ भी वो बताएगा जब आप उसको सुनोगे, ठीक है। तो पहला चीज हो गई कि भाई आपके लिए क्यों जरूरी है, इतना जरूरी क्यों है, तो वो और खुलेगा, ठीक है। उसको सुनिए, ध्यान से सुनिए और पूछते रहिए कि और जैसे इस तरीके के शब्दों का भी इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, सो दैट वो अपनी उन बातों को और ज्यादा से आपको खोल जाए, ठीक है। उसके बाद में फिर आप उससे पूछिए कि आपने चलो ये चीजें तो बता दी, अब अगर ये अवसर आपको न मिले कि इससे बाहर निकलने का, तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। लाइक उसके ऊपर कोई ना कोई कर्ज है ना, 1 लाख का, 2 लाख का, जो भी है, वट एवर दैट इज, तो या ईएमआई उसकी चल रही है, तो उससे वो बाहर कैसे निकले, ठीक है। एज यूजली वो जॉब के जरिए भाई उतरा तो चलता है, लेकिन अचानक से आने वाले जो खर्चे होते हैं उससे कैसे बाहर निकल सकता है, तो उससे पूछिए, है ना। तो वो उसके कुछ ना कुछ परिणाम बताएगा कि यार अगर मैं इससे नहीं निकला तो ये कि भाई मैं किस्त नहीं दे पाऊंगा, किस्त नहीं दे पाया तो जो बैंक वाले हैं मेरे को नोटिस भेजेंगे तो वो बैंक वो घर भी सील कर सकते हैं। तो इस तरीके की वारदातें होती हैं, बलात्कार के लिए हो सकता है ना, बहुत सारी चीजें हैं। वो जब आप बैठेंगे उसके साथ में तो वो खुल करके आएगा। ये जस्ट एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में पूछिए कि भाई आपको पता है कि इतना सब कुछ हो सकता है, तो इनके परिणाम से आप इतने चिंतित क्यों हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा क्यों नहीं कर रहे। तो ऑब्वियसली वो पूछेगा यार इतना कुछ तो है, मैं सुबह को ड्यूटी पे चला जाता हूँ, शाम को आ जाता हूँ, उसके बाद मैं करूँ तो करूँ क्या,
कैसे मैं अर्न कर सकता हूँ, है ना। ये वाला टाइम तो मेरे को देना ही होता है, और ऊपर से जब मैं एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से लेके आऊँ। ठीक है, तो वो पोर्शन भी उसका उसमें आ जाएगा जो आपके 9 पॉइंट है, ठीक है ना। तो आप इसको बताओ कि अच्छा ठीक है, ये चीजें हो गई। अगर मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसा तरीका बता दूं जिससे आप अपनी जॉब करते रहोगे या अपना जो भी बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस करते रहोगे, उसके साथ साथ में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके बीच बीच में, है ना, कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कर सको, तो ऑब्वियसली सामने वाले से जवाब आएगा हाँ, कैसे कैसे करूं मैं, है ना। तब उसको बताओ कि भाई ठीक है, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, उसको ध्यान से सुनना, जानना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हुए हैं। उसको चीजें बताओ, है ना। उसके बाद में फैक्ट्स गिनवाने हैं। तो बिजनेस प्रपोजल उसके सामने रखने से पहले उसको कुछ फैक्ट्स बताने हैं। फैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या तुझे पता है? अंबानी को जानता है कि हाँ मैं जानता हूँ। तो उसके जैसा और कोई भी है क्या? कि कुछ ही लोग होंगे, है ना। तो करोड़ों लोगों में से केवल कुछ मुट्ठी भर ही लोग हैं, है ना, जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, जिनका नाम आप गूगल पे डालोगे तो वो निकल करके आ जाएंगे कि भाई टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन कौन कौन से हैं। उसके बाद में अगर बात करें प्लेयर्स की, है ना, कोई भी आप गेम ले लो, चाहे क्रिकेट ले लो, फुटबॉल ले लो, हॉकी ले लो, ठीक है ना। आप किसी से पूछोगे ये रोनाल्डो एक ही है ना, मैसी एक ही है ना, क्या दूसरा बना क्या, है ना, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी, ये लोग, मतलब करोड़ों के लोगों में से, करोड़ों की जनसंख्या में से ये अकेले ही निकल करके आए। तो यहाँ तक पहुंचना बहुत अलग ही एक फील होता है। तो ये एक फैक्ट है ना, कि भाई इतने सारे लोग काम करते हैं, इतने सारी चीजें होती हैं, उसके बाद भी इतने से ही लोग निकल करके आते हैं। एडवोकेट्स हो सकते हैं, है ना, जिसने कभी आज तक एक भी केस ना आ रहा हो, एक ऐसा एडवोकेट भी होगा, और एक ऐसा भी होगा जिसने मुश्किल से 4-5 केस ही जीते हुए, ठीक है। तो उनके नाम कैसे गिनोगे? तो इतनी भीड़ में से केवल कुछ चुनिंदा लोग ही होते हैं। उसके बाद में डॉक्टर्स की बात कर लें तो आप ले दे करके एम्स का नाम तो किया गया आता है ना, कि भाई वहाँ पे दिखाया जाएगा, वहाँ पे भी तो है। तो वहाँ पे एक स्पेशलिटी हो गई, इतने सारे लोगों में से वहीं पे क्यों, जबकि आपके खुद के शहर में भी इतने सारे डॉक्टर्स हैं, है ना। तो यहाँ पर यही चीज मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आईएएस ऑफिसर हो गए, लाखों लोग उसके लिए तैयारी करते हैं, आईएएस बनने के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन कितने लोग निकल पाते हैं हर बार, है ना, मुश्किल से 100 लोग, 150 लोग, ठीक है ना। उसके बाद में एम्प्लॉयज, है ना, वो लोग पूरा का पूरा सपोर्ट करते रहते हैं अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, और खुद की ग्रोथ के लिए सोचते रहते हैं, लेकिन उतना ग्रोथ नहीं ले पाते, ठीक है। देन और क्या होता है, इन्वेस्टर्स, है ना। इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो कि बहुत थोड़े लोग होते हैं जो अपना पैसे को इन्वेस्ट करके उसी को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स इसलिए बताएं कि भाई आप उसको बताओ कि ये ट्रुथ है, इससे ना सामने वाला कभी भी झुकला नहीं सकता। भाई सचिन अगर एक है तो एक ही है, धोनी अगर एक है तो एक ही है, उसकी जैसा और दूसरा कोई नहीं है। तो ऐसे ही किसी भी फील्ड में आप जब निकलते हैं तो उसमें से ना कुछ ही लोग निकलते हैं, ठीक। अब जो मेहनत करेगा वो निकलेगा, सिर्फ लक के ऊपर तो कुछ नहीं करते ना। उसके बाद में उसको बताओ एक कंसेप्ट ESBI, ठीक है ना। ई से होता है एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉयज उसमें काम करते हैं, है ना, किसी भी अंडर में, या टीचर तो हो गए इसमें, है ना, जो भी जॉब करेंगे वो इस वाले सेक्शन में आपके आ जाते हैं। ये वाला जो आपका ई वाला क्वाड्रेंट है, तो ये आपका भागते रहते हैं, बस पैसा थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है और भागते रहते हैं। उसके बाद में सेकंड आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद के लिए ही काम करते हैं, खुद ही अपने आप के लिए काम करते हैं, तो वो इसमें आ जाते हैं, और वो जितना टाइम देंगे उतना उनको अर्निंग होती है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये लोग 65% लोग हैं और ये लोग 30% लोग हैं। अब बात कर लेते हैं राइट साइड वालों की, जो कि है बी क्वाड्रेंट और आई क्वाड्रेंट। बी क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो इसमें आते हैं बिजनेसमैन, ठीक है। वो अपना बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे अंबानी लोग हो गए, टाटा, है ना। तो ये लोगों ने क्या किया कि बहुत लोगों को जॉब दी,
तो जॉब दी तो उनका तो अपना, उन्होंने अपने घंटे कमा लिए और लोगों के जरिए जो है वो अपना उसके पैसे को मल्टीप्लाई करते हुए चले गए। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं इन्वेस्टर, जिनके पास बहुत सारा पैसा पहले से ही था, है ना। उन्होंने बस इन्वेस्ट करना जारी रखा और अच्छे तरीके से, जैसे कि वॉरेन बफेट ना, उसने जब उसने शेयर मार्केट में पैसा लगाना स्टार्ट किया था, तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा जो है प्रॉफिटेबल रहते थे। क्योंकि उनका एक वीडियो भी देखा था जिसमें तो उन्होंने बताया था कि मैंने 10 शेयर में पैसे लगाते थे तो उसमें से 6 में मुझे लॉस हो जाता था और 4 में मुझे मैं जीत जाता था। तो ऑन एन एवरेज इक्वल इक्वल सा रहता था। तो जब वो करीब करीब आधा सफर अपना काट चुके थे, तब उनकी जो नेटवर्क थी 1 बिलियन की थी। लेकिन आने वाले जो उनके 5 साल थे, उनकी ही नेटवर्क कई गुना बढ़ गई, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, तो ये एक पीएसआई मॉडल आप उसको दिखा सकते हो कि भाई इस तरीके से जितने भी लोग हैं जो आज के टाइम में अर्निंग करते हैं, वो इनइम्पोर्टेंट बात है, इसके अलावा और कोई नहीं है। फिर उसके बाद में उसको अपनी कंपनी के बारे में फिर इंट्रोड्यूस करो कि देखो भाई अब इस चीज से अगर थोड़ा सा निकलना है आपको, बी और आई वाले क्वाड्रेंट में अगर आना है, इधर वाले क्वाड्रेंट से निकल करके, तो क्या करना होगा, कुछ समझना होगा। समझने के लिए एक कंपनी के बारे में मैं बताऊंगा, तो कंपनी का क्या प्लान है, क्या उसके प्रोडक्ट्स है, उसके बारे में जानो, और कैसे काम करना है वो भी यार मैं बताऊंगा। तो मेरे को टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से उसको पूरा का पूरा चीज बताओ। तो शुरू करो डीएक्सएल स्टोरी के बारे में, उसको बताओ कि भाई डीएक्सएल की जो प्रोडक्ट है इंटरनेशनली बहुत फेमस है, 200 देशों में इसके प्रोडक्ट क्यों जाते हैं, है ना। इसको बताओ कि भाई ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, डेप्थ फ्री कंपनी है, और इसकी जो मैनेजमेंट टीम है बहुत बड़ी है, जो कि बहुत एक्सपेंशियल है ना, काफी लंबे समय तक इसी कंपनी में जुड़े हुए हैं। जबकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनी में जो लोग जुड़े हुए रहते हैं वो आज इसमें है तो आने वाले 4 साल में 5 साल में किसी और कंपनी में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग इसके साथ जुड़ जाते हैं, वो चाहे वो मैनेजमेंट में जुड़े तो बहुत लंबे समय तक इसमें ही रहते हैं। इसके बाद में ऑपरेटेड इन ओवर 180 प्लस कंट्रीज है ना, तो ये 180 देशों से ज्यादा में ये ऑपरेटेड हो रही है, और 30 साल से ये अनइंटरप्टेड ग्रोथ कर रही है। अनइंटरप्टेड ग्रोथ होती है जो सीधे बस ऊपर की ओर चलती है। मतलब जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है ना, तो बस वो ऊपर की तरफ ही ये ग्रोथ जा रही है। आज तक भी कोई डाउनफॉल नहीं आया, इवन इन द कोविड। ठीक है ना, डूइंग बिजनेस इन हेल्थ एंड वेलनेस, और अपना जो बिजनेस कर रही है हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में कर रही है, जो कि आज के टाइम में चल ही रहा है। नेक्स्ट वाई गैनोडर्मा इस, अब उसके बाद आपका जो मेन कंटेंट है गैनोडर्मा, उसके बारे में उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दो कि गैनोडर्मा लुसिडम हैज ट्रिमेंडस बेनिफिट फॉर अवर हेल्थ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, मतलब अंदर से भी और बाहर से भी बहुत अच्छे इसके इफेक्ट्स हैं। बहुत अच्छे इफेक्ट्स क्या क्या है, जैसे डाइजेस्टिव हेल्थ में बहुत अच्छा है, उसको इम्प्रूव करके आपके इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है, और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन में ये सपोर्ट करता है, और आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट करता रहता है। एक्सटर्नली कैसे करता है, जैसे कि गैनोडर्मा आपने देखा होगा कि इसकी जो स्किन है वो हमेशा चमकती रहती है, तो ये ऐसे ही हमारी स्किन को भी ऐसे ही चमका करके रखता है, उसको वॉश करता है और अच्छी स्मूथिंग स्किन आपको प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट इज व्हाट डीएक्सएल डज डिफरेंटली। आखिरकार डीएक्सएल डिफरेंट करता कैसे, क्या करता है ना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी है कि भाई मैं इसीलिए क्यों जाऊँ, तो उसको सीधा सीधा बताओ कि भाई ये तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग गैनोडर्मा और गैनोडर्मा बेस्ड कंपनी है। ठीक है ना, गूगल करोगे तो यही चाहिए। उसके बाद में बोलो कि भाई इसने अपनी इस टेक्निक को पेटेंट कराया हुआ है, जो इसकी कूल जो ये गैनोडर्मा को डेवलप करने की जो एक टेक्निक है उसको पेटेंट कराया हुआ है, तो कोई और उसको यूज नहीं कर सकता। ये यूनिकनेस हो गई। उसके जो भी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब नेचुरल हैं, ठीक है ना, और साइंटिफिकली अप्रूव्ड है कि भाई वहाँ पे एक रिसर्च सेंटर लगा ही रहता है, मतलब वहाँ पे साइंटिस्ट रहते ही हैं जो कि इस पर काम करते ही रहते हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद में जो इसमें साइंटिस्ट था वो बहुत अच्छे लेवल के हैं, टीसीएस सर्टिफिकेशन इसको मिला हुआ है, ये हो गया। उसके बाद में आप कंपनी के जो फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है डॉक्टर रफीक अख्तरी, इसके बारे में आप बता सकते हैं। और इंडिया के अंदर कौन लेकर के आए, क्योंकि बैकग्राउंड तो यही लोग हैं, है ना, वासुपाल सर, रत्ना मैम, डॉक्टर आर एस रंजन सर। उसके बाद में मैनेजमेंट टीम की बात करें तो के एम रफीक सर हैं, जो कि सिंगापुर, मलेशिया जैसे जगहों को ये अपना लीड करते हैं, 15 कंट्रीज के मार्केटिंग मैनेजर हैं, है ना। तो उसके बाद में सुजीत सर हैं, प्रजीत सर, जो कि 2001 में कंपनी से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने पेरू को भी नंबर 1 बनाया, तो ऑब्वियसली इंडिया को नंबर 1 बनाने में कोई डील नहीं छोड़ेंगे। तो उसके बाद में, क्योंकि अब तो हमारी बारी है कि हम कैसे आगे बढ़े, तो ग्लोबली सक्सेसफुल जा रहा है डिजिटल, ना, बस क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूमर तक पहुंचने हैं। कंज्यूमर तक अगर पहुंचे तो ऑब्वियसली उसको रिजल्ट मिलेगा, तो उस प्रोडक्ट को वो छोड़ने नहीं वाला। तो यही अपॉर्चुनिटी फिर उसके बाद में आपने उसको दिखानी है कि किस तरीके से आप इसमें टीम को इंक्रीज कर सकते हो, टीम साइज बढ़ा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अनकैप्ड और विलेबल इनकम है। आप अपना चेक खुद से लिख सकते हो, आप अपने खुद के गोल डिसाइड कर सकते हो कि किस तरीके से आपको क्या क्या गोल्स हैं, और ये सिस्टम आपको हेल्प करेगा उन सब चीज़ों को अचीव करने में। आप इसमें पार्ट टाइम, फुल टाइम, लेकिन कमिटमेंट के साथ में कि भाई मुझे डेली में इतने घंटे देने हैं तो देने हैं, मुझे अगर डेली में 2 लोगों से बात करनी है तो करनी है, तब जा करके आपको ये प्रूवन सिस्टम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और आपके सपनों को अचीव करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको देश विदेश की यात्राएं आपको मिलती है, प्रॉफिट शेयरिंग मिलती है, रिकॉग्निशन होता है, प्राइजेस मिलते हैं, बहुत सारा फन होता है। ठीक है, अब करना क्या है? करना सिर्फ इतना है कि इसके प्रोडक्ट को यूज करना है। कोई भी प्रोडक्ट जो भी आपको अच्छा लगता है, चाहे वो एलोविटा हो, चाहे वो कोम्बुचा हो, नोनी हो, स्पिरुलिना हो, आरजीजीएल, कोई भी बिवरेज हो, जो भी हो, ठीक है ना, उसको यूज करो। केवल एक प्रोडक्ट से लेकर के यूज करो, उसके बाद में आप अनेकों प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर ही देंगे, और उसके बाद में उसके जो बेनिफिट्स हैं वो लोगों को शेयर करना स्टार्ट कर दो, ताकि वहां से आपके 20 से 30 रेगुलर कंज्यूमर्स डेवलप हो जाए। 20 से रेगुलर कंज्यूमर जब आपके डेवलप होंगे तो उन्हीं में से 6 ऐसे लोग सर्च करो कि जो भूखे हो कि भाई मुझे जो है थोड़ा सा अर्निंग चाहिए, मुझे और पैसा कमाने की भूख है। ठीक है, तो उसके बाद में ये नेटवर्क क्रिएट होगा, और उसके बाद में उन्हीं लोगों को यही सिखाना है जो आपने किया कि भाई प्रोडक्ट को यूज करो। उसके बाद में 20 से 30 लोगों को आपको कंज्यूमर बनाने में मेरी जो हेल्प चाहिए, मेरी हेल्प लो। उसके बाद में 6-3 लोगों को आप छाट सकते हो, वो मुझे बताओ, तो अगर हम उनसे बात कर सके। तो जस्ट आपको सीखना सिखाने वाली कंडीशन इसमें रखनी है। और सबसे मेन चीज है कि अपना वाई क्लियर होना चाहिए कि मैं अगर इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं इससे अर्न करना चाहता हूँ, तो क्यों, क्या मिलने वाला है, तो ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें एरिया ऑफ इनकम की अगर बात करें तो बहुत से लोग होते हैं, मुझे तो यार रिटेल प्रॉफिट से मतलब है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, रिटेल प्रॉफिट भी मिल सकता है, लेकिन अगर वो टीम भी बनाएगा तो टीम बनाएगा तो और अच्छी इनकम आएगी ना। और अगर उसने अपने उन टीम मेंबर्स को बिजनेस डेवलपर बना दिया कि वो बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपके लिए बहुत सारी फैक्ट्रीज ओपन हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, जो कि आपके हेल्थ सेगमेंट में भी आते हैं। आयुर्वेदिक सीरीज है, बेवरेजेस है, पर्सनल केयर एंड हाउस होल्ड। तो अगर बात करते हैं तो आरजीजीएल, स्पिरुलिना, रोजेल, नोनी, मोरेंजी या नोनी जी इसको हम कहते हैं, ये बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और नीचे आपके 6 हर्ब्स हैं, जिसमें गिलोय, त्रिफला, अश्वगंधा, ब्लैक क्यूबिन, ब्राह्मी और नीम आते हैं। ठीक है, ये आपके इम्यून सिस्टम पे काम करते हैं, साथ में आपके सेल पे काम करते हैं, आपके सेल को नई बनाने का ये काम करते हैं। कोम्बुचा बहुत ही अच्छा हेल्थ ड्रिंक है ना। किसी को अगर मतलब बहुत ज्यादा ऑयली खा लिया है तो वो इस कोम्बुचा को उस दिन जरूर पिए, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। देन हमारे जो लॉन्च हुए प्रोडक्ट्स हैं, सीबकॉन है और जिनसेंग हो गया, हेल्दी बोन हो गया। हेल्दी बोन इज द सुपर प्रोडक्ट, उसकी एक वीडियो अभी डॉक्टर स्मिता ने इसके बारे में बताया था, जो कि मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, तो आप
तो वहां से देख सकते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज उन्होंने दी है। फिर नेक्स्ट बिवरेजेस के बारे में अगर बात करें तो लिंजी कॉफी 2 in 1 ब्लैक, बहुत से लोग हैं जो कि ब्लैक कॉफी पीना पसंद करते हैं, तो उनको आप ये यूज करा सकते हैं। लिंजी कॉफी 3 in 1, कॉर्डिसेप्स कॉफी, कोची स्पिरुलिना सीरियल, कॉर्डिसेप्स सीरियल, लिंजी स्पाइस टी, ऋषि केनो टी लैटे, ग्रीन टी, मसाला डिप एंड लेमन टी। ये इतने सारे बेवरेजेस हैं, आप इनसे बहुत सारी चीजें डेवलप कर सकते हैं। इवन जैगरी भी आया, और पीछे आपने देखा होगा तो हमने लड्डू उसके डेवलप करे थे डॉक्टर काजल ने, तो बहुत अच्छे टेस्टी वो लड्डू लग रहे थे। उसके बाद में पर्सनल केयर प्रोडक्ट की बात करें तो टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, गैनोजी सोप, गैनोजी शैम्पू, नीली ऑयल, कैनो मसाज ऑयल, टी ट्री क्रीम वाकई में बहुत सुपर, इसके स्किन प्रॉब्लम्स में ना बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। एलोवेरा बॉडी लोशन आपकी स्मूथिंग स्किन के लिए, स्मूथ स्किन के लिए बहुत अच्छा है। चबी ऑयल, टैल्कम पाउडर, देन जिनको बीपी की शिकायत अगर रहती है तो ये हिमालयन जरूर यूज करवाओ उनको, बहुत अच्छा है। कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल हो गया, यूटेंसिल केयर बहुत अच्छा है। इवन इससे आप फेस भी वॉश कर सकते हैं, एज अ फेस वॉश के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। 7 वंडर है, इलेक्शन का मॉस्किटो रिपेलेंट हो गया, डायना वॉश हो गया। अभी बहुत जल्दी 4 प्रोडक्ट और नए आने वाले हैं, है ना। तो अब हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ ग्लोबली कंपनी ने पॉइंट्स डिसाइड किए हुए हैं। जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करें तो 1000 पॉइंट्स एक मंथ में करने होते हैं, ठीक है ना। तो क्या करना है कि जस्ट यूज, रिटेल एंड रिक्रूट। तो अगर हम मोटा मोटा बात करें कि भाई 1000 पॉइंट्स कैसे होंगे, तो आप एक पेस्ट ले लो, एक पे छोटी स्पिरुलिना, एक साबुन, एक आरजीजीएल, एक त्रिफला ले लो। इनकी जो एमआरपी बैठती है 4325 बैठती है, लेकिन आपको डिस्काउंट प्राइस पे मिलेगा 3535 का। तो यहीं पे आपको रिटेल प्रॉफिट हो जाता है। उसके बाद में जब इसको अगर रिटेल करते हैं तो रिटेल करने से ये होगा कि आपको वो मार्जिन आपको मिल जाएगा। लाइक आपको स्पिरुलिना की छोटी एक बॉटल पे 100 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो 2 बॉटल अगर पर डे भी बेच दी तो 200 रुपए हो गए। तो इस तरीके से पूरे महीने का आपका 6000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम आ सकती है, ठीक है ना, सिर्फ रिटेल से। अब बात कर लेते हैं इसके बिजनेस प्लान के बारे में। 9 तरीके की इनकम है। रिटेल सेल, जो कि मैंने अभी आपको शेयर कर दी थी, अप टू 20% आपको प्रॉफिट में मार्जिन मिल जाता है। देन सेकंड इज ग्रुप बोनस 6 से 21%, स्टार ग्रुप बोनस 25 से 37%, डेवलपमेंट बोनस 5 to 15%, मोबाइल इंसेंटिव 12,500, प्रॉफिट शेयरिंग 2%, टीएसआई 2%, लीडरशिप बोनस 5 to 15% एंड ओवरसी इंसेंटिव 1 लाख रुपए। देन बस करना क्या है कि आपको जस्ट शॉप चेंज करनी है, प्लस लोगों को शॉप चेंज करानी है, ठीक है ना। नेक्स्ट जब हमारी प्रेजेंटेशन होगी तो उसमें मैं बताऊंगा कि आप ऑनलाइन कैसे अपने अपने जो भी मिलने वाले पर्सन है उनको रजिस्टर्ड करा सकते हैं, ठीक है ना। मार्केटिंग प्लान की बात करूँ तो इसमें एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आप ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे आपको 20% तक रिटेल मार्जिन मिल जाता है। जब आप स्टार एजेंट बन जाते हैं तो आपको 25% एक्स्ट्रा आपको पीवी के अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है ना। तो जब आप स्टार एजेंट बने फिर उसके बाद में स्टार होगी, डायमंड, इस तरीके से बहुत सारे स्टेटस होते हैं। इसमें लास्ट स्टेटस होता है इसमें क्राउन एम्बेसडर का। तो स्टार एजेंट की अगर हम बात करें तो मिनिमम से मिनिमम मान के चलो कि अगर हमने 20 कंज्यूमर्स भी डेवलप करे तो 10,000 ग्रुप पीवी तो कर ही सकते हैं। तो 10,000 ग्रुप पीवी का मतलब है तो मोटा मोटा 2,500-3 हजार रुपए के आसपास आप एक्स्ट्रा रिटेल प्रॉफिट से अलग जो बोनस है वो ले सकते हैं। अब यही चीज आप अपने लोगों को करना सिखा दो। 3 लोगों को अगर आप करना सिखा देंगे तो ये लोग भी 2,500 से 3,000 रुपए तो पर पर्सन लेगा ही लेगा। साथ में क्या होगा कि आपको और थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाएगा और आपको वहीं पे करीब करीब 6 से 6,500 7,000 रुपए तक आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और क्या मिलेगा, जैसे ये 3 लोग 60 हजार ग्रुप पीवी कर लेते हैं तो आपको एक और इनकम आएगी मोबाइल इंसेंटिव, जो कि है 12,500। नेक्स्ट इज स्टार डायमंड, जब आपके नीचे डायरेक्ट में 6 लोग 25% पर यानी कि स्टार एजेंट वो लोग बन जाते हैं, तब आप 37% पे हो जाते हैं। तो इन लोगों को आना स्टार्ट होता है और अच्छी इनकम, और आपको भी करीब करीब 17,000 18,000 19,000 रुपए तक आना स्टार्ट हो जाता है इस 60,000 ग्रुप पीवी के अंदर अंदर।
ठीक है, जहाँ पर आपके न्यू कंज्यूमर तो आप हमेशा सर्च करते रहिए। जब आपके नीचे के ये 5 लोग डायरेक्ट लोग 12,500 का मोबाइल इंसेंटिव ले लेते हैं, तब आपको कंपनी वन टाइम 1 लाख रुपीज आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्लान था। और TSI भी मिलता है, जहाँ पे आप जैसे कि अभी इंटरनेशनली ट्रिप हमारे को मिला है, मैं और भूषण सर अक्टूबर में जा रहे हैं मलेशिया ट्रिप के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे कुछ मिलते रहते हैं। अभी एक और ट्रिप आया है, लेकिन तो वो पेड है, तो आप लोग भी जाना चाहें तो रामनगर आ सकते हैं, ट्रेन द ट्रेनर। नेक्स्ट इज, अब हमारी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जिनसे आप 1-2 बार या 3-4 बार मिले हैं, उन लोगों को टारगेट करो। सबसे पहले उनको बताओ, उनसे कोल्ड कॉलिंग करो, उनसे बात करो, और जो मैंने बताया था आपको वो चीजें करनी स्टार्ट करो। इसके बारे में और डीपली मैं बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है ना। सेकंड ऑडियंस हो गई हमारी सोशल नेटवर्किंग, है ना। सोशल नेटवर्क हम फेसबुक भी यूज करते हैं, इंस्टाग्राम भी यूज करते हैं, व्हाट्सएप भी यूज करते हैं। तो इनको किस तरीके से हम ऑडियंस को अपने साथ में लेकर के आ सकते हैं, एक नया ग्रुप कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देन थर्ड ऑडियंस, उसके बाद में हम जाएंगे लास्टली, जो भी दोस्त या रिश्तेदार हमसे पूछें कि भाई तू आगे बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, मुझे बता दे, ठीक है ना। ये लोग होते हैं थर्ड, सबसे लास्ट में आने वाले। तो आज की प्रेजेंटेशन में बस इतना ही, क्योंकि टाइम आगे की इजाजत नहीं देता, क्योंकि हमारा जो ये सेशन है सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट का है। और नेक्स्ट मीटिंग में जो भी रहेगा वो हम इसी को टारगेट ऑडियंस से आगे का सेशन हम जो है स्टार्ट करेंगे, कि भाई किस तरीके से हम उन लोगों को और अप्रोच करें, है ना, और क्या क्या हम लोगों को करना होगा, सो दैट सामने वाला पर्सन ही में से ही हम लोगों को आधी चीजें मिलने स्टार्ट हो जाए। लाइक अगर मैं इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाल दूं कि भाई मुझे जरूरत है 20 लोगों के, ऐसे लोगों की जो घर से ही अपना काम करना चाहते हो, या ऐसे 20 लोगों की जो अपने जॉब बिना छोड़े ही एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली वहां से 20 में से 1 पर्सन तो जरूर आएगा जो कॉल करेगा। हो सकता है वो कन्वर्ट ना हो, लेकिन 1000 तक आप जब पहुंचेंगे तो 1000 में से 200 लोग जरूर मिलेंगे, और उन 200 में से 20 लोग ऐसे जरूर मिलेंगे जो खुद डायमंड बनेंगे और आपको क्राउन एम्बेसडर बना देंगे। तो अभी इसी के साथ मैं अभी विराम चाहूंगा अपनी वाणी को बस। तो थैंक यू सो मच।